डीएसए की जो शीट है उसका 1.2 कंप्लीट कर लिया है मैंने। बेसिक मैथ्स लॉजिक बिल्डअप का 1.1 में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बेसिक था, वो तो कंप्लीट कर लिया था मैंने कब का। 1.1 और 1.2 कंप्लीट हो चुके हैं। पहले मैं आइडियल पाइथन पे करता था। अब मैंने सोचा कि जो उसका ओरिजिनल है नौकरी 360 या गीक फॉर गीक्स या लीड कोड, अभी आज मुझे जाकर पता चला है इसके 2 बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पे आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। नियरली कुछ 3000 रुपीज़ का है सब्सक्रिप्शन पर मंथ का। सो यही कह रहा था, करे तो ये मैंने पहले हैं। अब मैं बेसिकली एक क्विक रिवीजन करना चाह रहा था और एक कंसिस्टेंट वे में स्टार्ट करना चाह रहा था कि बीच में ये कंटिन्यू करूं, एक दिन का भी गैप ना आए तो भी मेरा एक एग्ज़ाम है बस उसका गैप आए और एक रिवीजन भी हो, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाए। क्योंकि जब कंसिस्टेंसी नहीं होती, बहुत कोई और तरीके का कंटेंट यूट्यूब पे कंज्यूम करने में लग जाता हूँ, तो माइंड बेसिकली जो एक डीएसए मैंने स्टार्ट किया था तो माइंड उससे डाइवर्ट हो जाता है कि माइंड डीएसए की तरह डिज़ाइन नहीं हो पाता। होता है ना कि माइंड हमारा बनने लग जाता है जो चीज़ हम देखते चले जाते हैं। तो मैं ये डीएसए वहाँ तक देखता चला जाऊँ जैसे लिंक्ड लिस्ट है, वहाँ से कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट होती है मेन डीएसए की, तो वहाँ तक जाऊँ तो माइंड डीएसए की तरह मेरा डिज़ाइन हो जाए। इसी के बाद मैंने फ्लास्क सोचा है कि फ्लास्क को भी मैं वैसे ही कंटिन्यू करूँ 11 डेज 20 डेज की माइंड मेरा फ्लास्क को सीखने का डिज़ाइन हो जाए। तो देन यही है 1.1 बेसिक कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट हो चुका है। बेसिक मैथ्स लॉजिक बिल्डअप का हो चुका है। वर्स्ट केस का भी बेस्ट केस का भी, मतलब वही ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन, वर्स्ट केस का सॉल्यूशन और बेस्ट केस सॉल्यूशन दोनों। ओके, तो अब मैं 1.3 से स्टार्ट करूंगा रिकर्शन के बेसिक से।